जी दोस्तों, क्या हाल है? थोड़ा सा आज शुगर मस्ती भी हो जाए। उर्दू एआई से बात करते हैं। आपका दुख दर्द और तो कोई सुनने वाला नहीं है यकीनन। तो आज हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उर्दू एआई से बात करते हैं और हमारा टॉपिक है कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं उर्दू एआई हमें क्या कहती है। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पेज को फॉलो कर दें। शुक्रिया जी, मैं यहाँ हूँ। अच्छा जी, मैंने सोचा कि शायद आप चले गए हैं। नहीं, मैं यही हूँ, आपकी बात सुनने के लिए मौजूद हूँ। अच्छा, आप मेरी बात सुन रही हैं? जी बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ। अच्छा, सुनाए आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी। और कोई नाम नहीं है जैसे वो नाम होते हैं लड़कियों वाले, किन्जा, शाजिया, रूमा, आमना, इस तरह के नाम जैसे होते हैं, आपके इस तरह का कोई नाम नहीं है? नहीं, मेरा कोई जाती नाम नहीं है, मुझे बस चैट जीपीटी कह सकते हैं। अच्छा, चाची कह सकते हैं, चाची। आप मुझे चैट जीपीटी कह सकते हैं, लेकिन चाची नहीं। अच्छा, चाची नहीं कह सकता, चैट जीपी कह सकता हूँ। जी बिल्कुल, मुझे हाँ चैट जीपीटी कह सकते हैं। जी, गुड हो गया। अच्छा, कुछ मेरे सवालात हैं, आपने जाना नहीं है, मेरे सवाल के सारे जवाब भी देने हैं और मेरे साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ भी करना है और मुझे तरीका बताना है कि मैं जो है ना क्या करूं। बहुत मुश्किल में मैं फंस चुका हूं। मैं आपसे वो सारी तफसीली बात करना चाहूंगा कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? जरूर, आप अपने सवालात मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी शादी करना चाह रहा हूं, आप मुझे बता सकते हैं कि मैं क्या करूं और कैसे करूं दूसरी शादी? दूसरी शादी के बारे में सोचने से पहले आपको अपनी पहली बीवी की रजामंदी हासिल करनी चाहिए। इसके अलावा कानूनी और माशरती पहलुओं को भी मद्देनजर रखना जरूरी है। सबसे बेहतर यह होगा कि आप अपने करीबी लोगों से मशवरा करें या किसी माहिर से रहनुमाई लें। नहीं, मेरी बात सुन रहे हैं। अब पहली बीवी से हम कैसे मशवरा करें जब हम दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, तो वो तो हमें इजाजत नहीं देगी। ये एक हसास मामला है। आपकी बीवी का एतमाद और रिश्ते की मजबूती अहम है। बेहतर है कि आप खुलकर बात करें, उनके जज्बात और ख्यालात का एहतराम करें। अगर मैं आपको लगता है कि बातचीत मुश्किल है तो किसी फैमिली काउंसलर की मदद लें। मैंने उनसे बात की है मगर वो नहीं मान रही। वो कहती है कि मैं आपको दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। अब मैं परेशान हूँ, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मुझे बताएं मैं क्या करूँ? मैं सुन रहा हूँ, ये वाकई मुश्किल सूरत हाल है। आपकी बीवी की रजामंदी के बगैर आगे बढ़ना मसाइल पैदा कर सकता है। बेहतर होगा कि आप उनसे दोबारा बात करें और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को समझने की कोशिश करें। अगर मुमकिन हो तो किसी फैमिली काउंसलर या करीबी दोस्त से भी मदद ले सकते हैं। हाँ, और बिल्कुल जो मैंने करीबी दोस्तों से भी बात की है और आपने जितने भी रिश्तेदार हैं उनसे भी बात की है और अपनी बीवी से भी बात की है, मगर वो फिर भी नहीं मान रही। अब मैं क्या करूँ? ये वाकई पेचीदा सूरत हाल है। हुँ, इस मामले में सब्र और इफ़हाम तफ़हीम से काम लेना बेहतर है। मगर सब्र तो नहीं आपको हो अपनी सकता। सब्र करना मुश्किल हो सकता है, हुँ, लेकिन ये ज़रूरी है। आपको अपने और अपनी बीवी के दरमियान एतमाद को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। हुँ। अगर आपको लगता है कि बातचीत से मसला हल नहीं हो रहा, तो किसी माहिर या काउंसलर से मदद लेना बेहतर होगा। मैंने काउंसलर से भी बात की है और मेहर से भी बात की है। वो कहते हैं कि आप अपनी बीवी से बात करें। अब बीवी मेरी नहीं मान रही। आप मुझे राय दें क्योंकि मुझे आप पर ही भरोसा था कि आप मुझे अच्छा मशवरा दे सकती हैं। ये एक बहुत नाजुक सूरत हाल है। अगर आपकी बीवी नहीं मान रही, तो बेहतर होगा कि आप इस रिश्ते को मजीद खराब ना करें। हो सकता है कि वक्त के साथ हालात बेहतर हों। मेरी बात सुनें, आपको अपनी मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उससे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मैंने उससे वादा किया हुआ है कि मैं आपके साथ शादी करूँ। अब मैं क्या करूँ? ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है। हुँ। आपको अपने वादे और मौजूदा रिश्ते के दरमियान तवाज़ुन कायम करना होगा। बेहतर होगा कि आप अपनी पहली बीवी से इस बारे में खुलकर बात करें और तमाम पहलुओं पर गौर करें। अगर आपने किसी से वादा किया है, तो उस वादे की अहमियत को समझना भी जरूरी है। बिल्कुल। तो फिर अब मैंने बीवी को भी बताया है। अब जो मेरी मोहब्बत है, जिससे मैं प्यार करता हूँ, उसको भी मैंने बताया है कि मैं आपसे भी शादी करना चाहता हूँ। अब मैं उनको कैसे एग्री करूँ, कैसे उनको मनाऊँ? कोई ऐसा कोई तरीका बताएँ कि जिससे वो भी मान जाए और इससे भी मैं शादी कर लूँ। जी,
अगर आपने अपनी बीवी और मोहब्बत को अपने जज्बात बता दिए हैं तो दोनों से खुलकर बात करें। सूरत हाल को संजीदगी से देखते हुए कोई फैसला करें जो सबके लिए बेहतर हो। जज्बाती तौर पर मतवाजन रहने की कोशिश करें और सबकी खुशियों को मद्देनजर रखें। अब मैं सबकी खुशियों को तो ख्याल कर रहा हूँ, अपनी महबूबा की भी मान रहा हूँ और अपनी बीवी की भी मान रहा हूँ। अगर बीवी मेरी वो नहीं चाहती, अच्छा वो कहती है कि पहले मेरी डिमांड पूरी करो। मतलब है कि जो मुझे हक महर में जो कुछ आपने दिया है वो भी मुझे दे दो, और बाकी भी जो मुझे तमाम खर्चे हैं वो सारी चीज़ें भी मुझे दे दो। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं उसको सारी चीज़ें कैसे दे दूँ? दूसरी शादी भी करनी है मुझे। यहाँ आकर आप बताएं कि अब मैं क्या करूँ? ये एक पेचीदा सूरत हाल है। बेहतर है कि आप अपनी बीवी से खुलकर बात करें और उनकी डिमांड्स को समझने की कोशिश करें। अगर माली मसाइल हैं तो उनके बारे में भी बात करें। हो सकता है कि कोई दरमियानी रास्ता निकल आए। अगर हाँ। आपको लगता है कि यह मामला बहुत मुश्किल है तो किसी फैमिली काउंसलर से मदद लेना मुफीद हो सकता है। अच्छा, माली मुश्किलात का जो सामना है मुझे, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं दूसरी शादी तो करना चाहता हूँ, पैसे नहीं है मेरे पास। अब वो बीवी मेरी है कि वो कहती है कि मेरी डिमांड पहले पूरी करो, फिर दूसरी शादी करना। अब मैं क्या करूँ? पैसे कहाँ से लेकर आऊँ? ये वाकई मुश्किल सूरत हाल है। बेहतर है कि आप अपनी बीवी के साथ एक मुनासिब बातचीत करें और उनको अपनी माली हालत के बारे में वाज़ेह तौर पर बताएं। कोशिश करें कि दोनों मिलकर कोई हल निकालें जो सबके लिए बेहतर हो। अगर आपको लगता है कि मसला हल नहीं हो रहा तो किसी माली मशीर या फैमिली काउंसलर से मदद लेना मुफीद हो सकता है। अच्छा, अगर मुझे कोई ऐसा जुगाड़ बताएं कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आ अरे जाएं। कहना क्या चाहते इन- हो? कोई पैसे को तरीका बताएं मुझे। पैसे अरेंज करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। आप कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ सकते हैं या अपनी मौजूदा स्किल्स का इस्तेमाल करके फ्रीलांस काम कर सकते हैं। अगर कोई कीमती चीज है तो उसे बेचने पर भी गौर कर सकते हैं। अगर मुमकिन हो तो किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार से कर्ज लेने पर भी गौर किया जा सकता है। हाँ, मैंने वो कोशिश की है कर्ज लेने पर, दोस्तों से भी बात की है, रिश्तेदारों से भी बात की है। वो कर्ज नहीं देते। वो कहते हैं हमारे पास नहीं है, हमारे अपने हालात खराब हैं, और खत्म। पार्ट बाय पार्ट बाय टाइम भी जॉब कर टाटा। रहा हूँ, फिर भी गुजारा नहीं चल रहा। कोई और तरीका बताएं कि कैसे पैसे ज्यादा किससे लूं? और बहुत तेज हो रहा है। अगर दोस्त और रिश्तेदार मदद नहीं कर पा रहे तो आप किसी माली मशीर से बात करके देखें। कुछ लोग बैंक से छोटा कर्ज लेने का सोचते हैं या कोई इजाफी काम या कारोबार का मौका देख सकते हैं। ये मुश्किल वक्त है लेकिन छोटे छोटे कदम उठाने से हालात बेहतर हो सकते हैं। हाँ, ये भी ठीक है, मगर बैंक वाले पैसे कैसे देंगे? वो तो मतलब है कि कुछ प्रॉपर्टी या कोई जो है ना सैलरी स्लिप या सरकारी मुलाजिम या कोई कारोबार वगैरह हो तो उसकी जो है ना वो गारंटी देनी पड़ती है। तो मैं तो वेला हूँ, काम भी कुछ नहीं करता, तो फिर मैं कैसे उनसे पैसे लूँ बैंक से? मुझे ये बताएं। अगर बैंक से कर्ज लेना मुश्किल है तो कुछ छोटे इकदामात जैसे पार्ट टाइम जॉब या छोटे कारोबार का आगाज करें। आपको हुकूमती या गैर सरकारी इदारों से कोई मदद मिल सकती है। कोशिश करें कि किसी माली मशीर से बात करें जो आपकी सूरत हाल को बेहतर समझकर रहनुमाई कर सके। अच्छा, अगर वहाँ से भी ना हो पैसे, तो क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हैं? उधार मैं दे दें। बराह रास्त उधार कुछ पैसे आप मुझे दे सकते हैं, मैं आपको वापस कर दूंगा जल्दी। मैं माली मदद फराहम नहीं कर सकता। क्यों? मुझे पैसों की जरूरत है। मुझे आप पर भरोसा था कि आप मेरी हेल्प करेंगे। मैं समझ सकता हूँ कि आप मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं लेकिन मैं बराह रास्त माली मदद फराहम करने से कासिर हूँ। आपको किसी करीबी दोस्त, खानदान के फर्द या मकामी इदारे से राब्ता करके मदद की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, अब मुझे और तो कहीं से पैसे नहीं मिल रहे, बैंक भी नहीं दे रहा, रिश्तेदार भी नहीं दे रहे, मेरे पास भी पैसे नहीं है, जॉब भी नहीं है, आप भी मुझे कर्ज नहीं दे सकती, तो मैं क्या चोरी कर सकता हूँ? चोरी करके मतलब पैसे बना लूं? चीटिंग 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 करता है तू। चोरी करना बिल्कुल ठीक नहीं है। यह आपके लिए मजीद मुश्किलातें पैदा कर सकता है। आप सब्र से काम लें और किसी कानूनी और जायज तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करें। मुश्किल वक्त है लेकिन गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करना ठीक नहीं। हाँ, ये बात तो है। अब मेरे पास भी कोई और हल नहीं है, मैं क्या करूँ? कोई पैसे भी नहीं देता, आप भी नहीं देती, बैंक से भी नहीं ले सकता, जॉब भी नहीं है, और जो है ना चोरी भी नहीं कर सकता, वहाँ पुलिस के पकड़े जाने का भी डर है। और कोई तरीका है कोई? हाँ, मुश्किल वक्तों में सब्र और हौसला रखना जरूरी है। आप
किसी मकामी फलाही इदारे या हुकूमती प्रोग्राम से मदद हासिल करने की कोशिश करें। हमारी कुछ गवर्नमेंट इदारे ऐसे हालात हमारी गवर्नमेंट पहली भूखी है, वो खुद दूसरे मुल्कों से कर्जा लेकर मुल्क चला रही है, तो हम अपनी गवर्नमेंट से कैसे उम्मीद करें? मैं समझ सकता हूं कि हालात मुश्किल हैं। आप किसी मकामी फलाही तंजीम या एनजीओ से भी मदद की कोशिश कर सकते हैं। छोटे कदम उठाते रहें और हालात बेहतर होने की उम्मीद रखें। आप किसी करीबी सोशल वेलफेयर ऑफिस के पास भी जा सकते हैं, वो भी राह रहनुमाई कर सकते हैं। अब यहाँ सूरत हाल तो ये है कि मेरे पास भी कुछ नहीं है, कर्ज भी कहीं से नहीं मिलता, जॉब भी नहीं है और कोई काम भी नहीं है। मतलब है कि दूसरे लफ्ज़ों में तो मैं ये समझ सकता हूँ कि मेरी दूसरी शादी तो फिर वो ख्वाब ही रह गई। ये वक्त वाकई मुश्किल है। शायद अभी आपको अपनी मौजूदा सूरत हाल को बेहतर करने पर तवज्जो देनी चाहिए। जब हालात बेहतर हो जाएं, तो आप दोबारा इस बारे में सोच सकते हैं। तब तक वो दूसरी शादी कर लेगी, लड़की शादी कर लेगी और किसी और के साथ। ये मुमकिन है और ये हकीकत को कबूल करना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। अगर वो इंतजार नहीं कर सकती, तो आपको वक्त के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब है कि हमारा प्यार बस ख्वाब ही रह गया। मोहब्बत कभी कभी बहुत मुश्किल फैसले मांगती है। अगर हालात अभी साथ नहीं दे रहे, तो शायद वक्त के साथ बेहतर हो। आपको अपनी और दूसरों की भलाई के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ जी दोस्तों, दूसरी शादी करना चाह रहा था तो मैंने कहा कि आज जरा शुगर मस्ती कर लेते हैं। बहरहाल ये एक गपशप थी कि करने नहीं चाह रहा कि ये ना हो कि जो है ना, ऐसा कौन सोचता है। आप हालात तो देख चुके हैं कि कुछ भी नहीं है तो फिर कैसे करें। अब एआई ने भी हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा कि भाई आप जान छोड़े मेरी, आप जो है भाड़ पे जो कोई करें तो कर लें। तो ऐसे शुगर मस्ती के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे पेज को अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो इसको फॉलो ज़रूर कर दें। कमेंट्स में बताना कि आपने भी दूसरी शादी करनी है तो अपना नाम मेंशन करिए, अगली बार मैं आपका पूछूंगा फिर आपके बारे में क्या कहती है, या कुछ और सवाल आपके जहन में है तो मुझे कमेंट्स में बता देना कि मैं वही इनसे पूछूंगा। ओके हो गया, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।